में आते हैं, चल के संगत में आते हैं, सुन समझ अमल में लाते हैं, सुन समझ अमल में लाते हैं। जो बाकी धन है बच सकता, जो बाकी धन है बच सकता, जो लूट लिया सो लूट लिया, जो लूट लिया सो लूट लिया। दिन रात लुटे कुछ भी ना पता, दिन रात लुटे कुछ भी ना पता, आज चोरों में मिलकर लूट लिया, आज चोरों में लूट लिया। कोई बच ना सके, कुछ कर ना सके, कोई धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी निशान सिंह जी इंसान बहन बोलने के लिए आ जाएं जी, बैठ जाएं। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जो भी साध संगत कनातों से बाहर है, सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि गुरु जी स्टेज पर विराजमान होने जा रहे हैं, तो सभी साध संगत को बेनती है कि आप जल्दी कनातों के अंदर आकर बैठ जाएं। और जो बहन भाई कनातों के अंदर है, सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं जी। किसी भी बहन भाई ने खड़े नहीं होना और अपनी जगह नहीं छोड़नी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। कलाकार गुरसेवक चंद जी बहन बोल रहे हैं जी। इनके बाद कलाकार बलवीर चोटियां जी बठिंडा बहन बोलने के लिए तैयार रहें। जो भी साध संगत कनातों से बाहर हैं, सभी को बेनती है कि गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो चुके हैं। जो बहन भाई कनातों के बाहर हैं, सभी को बेनती है कि आप जल्दी कनातों के अंदर आकर बैठ जाएं। प्रेम से बैठकर आप बहन बंदगी सुने जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरा ही आसरा। da 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 जो ने कर दे नसीबां वाले, जो ने कर दे नसीबां वाले जी। सतसंग दो घड़ियां, सतसंग दो घड़ियां, सतसंग दो घड़ियां।
सत्संग जिहा तीर्थ न कोई ओ सत्संग जिहा तीर्थ न कोई सत्संग जिहा तीर्थ न कोई जी जन्मां दी मैल धुलदी जी जन्मां दी मैल धुलदी जी जन्मां दी मैल धुलदी सत्संग विच आके पता चलदा सत्संग विच आके पता चलदा कि मकसद जिंदगी दा कि मकसद जिंदगी दा कि मकसद जिंदगी दा सुन के है आवे ओ सोजी सत्संग सुन के है आवे सोजी सत्संग सुन के है आवे पता लगे सच झूठ दा ये पता लगे सच झूठ दा ये पता लगे सच झूठ दा सौदे वाला कॉलेज रूहानी 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 सच्चे सौदे वाला कॉलेज रूहानी सच्चे सौदे वाला कॉलेज रूहानी सच्ची सुच्ची मिले सिक्ख्या सच्ची सुच्ची मिले सिक्ख्या सच्ची सुच्ची मिले सिक्ख्या सत्संग विच शाह सतनाम जी सत्संग विच शाह सतनाम जी होका देने राम नाम दा जी होका देने राम नाम दा होका देने राम नाम दा जी होका राम नाम दा जी होका देने राम नाम दा जी होका देने राम नाम दा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा कलाकार बलबीर चोटियां जी बयान बोल रहे हैं जी इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट पागु जी साहब बयान बोलेंगे जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा दो थारी तलवार दमूहे जगदा की कहिए दो थारी तलवार दमूहे जगदा की कहिए बिना खंबा दे उड़ते लोकी हिड़ते बिन पईए बिना खंबा दे उड़ते लोकी
धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे भाई इसी जन्म में, प्यारे भाई इसी जन्म में गुणी मालिक के गाए, जन्म का लाभ उठाए, जन्म का लाभ उठाए। प्यारे भाई इसी जन्म में गुणी मालिक के गाए, जन्म का लाभ उठाए, जन्म का लाभ उठाए। के गाए, गुण मालिक के गाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जो साध संगत आ रही है उनमें जो बहन भाई पहली बार आ रहे हैं
उन सभी बहन भाइयों को बेनती है कि आपने अभी जो स्टेज की तरफ सामने बिल्डिंग है सचखंड हॉल, उसमें जाकर बैठना है जी। सचखंड हॉल में टेलीविजन लगे हुए हैं, आपको गुरु जी के अनमोल वचन और दर्शन टेलीविजनों में होंगे। और सत्संग की समाप्ति के बाद गुरु जी गुरुमंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन आपको सचखंड हॉल में ही देंगे जी। तो इसलिए जो बहन भाई इधर पंडाल में है, पहली बार आए हैं, वो अभी सचखंड हॉल में जाकर बैठ जाएं। बाकी साध संगत को बेनती है कि जो भी बहन भाई कनातों से बाहर है, प्रेम से अंदर आकर बैठ जाएं। जो बहन भाई खड़े हैं अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। किसी भी बहन भाई ने खड़े नहीं रहना, आपस में बातें नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए आप गुरु जी के एक एक अनमोल वचन को बड़े ध्यान से श्रवण करना है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसन। मालिक की साजनवाजी प्यारी सत्संग जीव, जो भी जीव यहां पे सत्संग पंडाल में आश्रम में चल के आए हैं, अपने कीमती समय में से समय निकाल के आप लोग अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब की याद में आके बैठे हैं, बैठ रहे हैं, सज रहे हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। क्योंकि इस घोर कलयुग में अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब की याद में बैठना कोई मामूली बात नहीं है। चुगली, निंदा, बुराइयां, मेला तमाशा, सिनेमा, लोग अपने आप खींचे चले जाते हैं, लेकिन सत्संग में बुलाने से भी बड़ा मुश्किल से जीव आता है। पर जो भी चल के आए, जैसे भी आए, अगर नेक भावना, सच्ची भावना, दृढ़ विश्वास लेके आते हो तो अंदर बाहर से खाली नहीं जाओगे। सत्संग का फल मिलता है, पर जीव जितना अमल करता है, अमल जरूरी है। तो आप सब दूर दराज से आसपास से चल के आए हैं, आप सब कहते हैं दिल से बहुत बहुत स्वागत जी। आयनु क्षामदीद मोस्ट वेलकम। और आज जो आपकी सेवा में भजन बोला जा रहा है जी, वो भजन है तेरा काम है जपना नाम, कि निज धाम जाना है कि सचखंड जाना है। इंसान का करने वाला कार्य कौन सा है? सारा दिन दौलत के लिए, रुपए पैसे के लिए मारो मार करता फिरता है। क्या यही है इंसान का काम? क्या यही इंसानी फर्ज है, कर्तव्य है? हमारे धर्मों में बताया है, दिन रात इंसान काम धंधे में उलझा हुआ है, दिन रात इंसान माया माया पुकारता रहता है। माना कि जीने के लिए दौलत जरूरी है, पर दौलत के लिए जीना कोई जिंदगी नहीं है। जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो कोल्हू वाले बैल जैसी हालत होगी। पहले उसे कोल्हू पे जोते हैं, आखिर में नहीं सही चलता तो दोनों आंखों के साइड में पट्टी सी बांध देते हैं कि सीधा देख, सीधा चल। वो और तरफ देखता ही नहीं, देखने ही नहीं देते उसे। घूमता रहता है, लाठियां खाता रहता है और आखिर में मर जाता है। बुरा हाल होता है, सारा दिन चलना पड़ता है, सारा टाइम चलना पड़ता है। तो भाई दिन रात खप खप के मरना, कभी दौलत के लिए जी रहा है, कभी मर रहा है, कभी टेंशन है, चिंता परेशानी है, तो कभी थोड़ी टेंशन फ्री हो गया। जिंदगी मौत का ये खेल सारी उम्र चलता रहता है। समय सीमा कम हो जाती है, आदमी जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि श्वास जितने तेजी से चलते हैं, कुल श्वासों में से उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो गम, चिंता, परेशानी में, डर, भय में श्वास तेजी से चलती ही नेचुरली। इसलिए इंसान ये भूल गया कि उसका करने वाला कार्य कौन सा है। संत सत्संग लगाते हैं, जीवों को समझाते हैं कि आओ सुनो, सत्संग सुनो और सुन के अमल करो। तेरा करने वाला कार्य प्रभु का नाम है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत है। जितना दिलो दिमाग से मालिक का नाम जपेगा, जितना तड़फ से, व्याकुलता से मालिक को बुलाएगा, वो जरूर चला आएगा, वो जरूर रहमो करम बरसाएगा। पर इंसान
और चीजों के लिए व्याकुल हो जाता है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके लिए तो इंसान को व्याकुल होते देखा है, पर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए कोई कोई होता है जो व्याकुल होता है, और जो होता है वो मालिक को पा भी जाता है। मालिक के प्यार में व्याकुलता नहीं होती, बल्कि वो उसकी मोहब्बत होती है। दुनियादारी में आप व्याकुल हो जाते हैं किसी चीज को पाने के लिए, परेशान हो जाते हैं, तड़प जाते हैं, और वो सामान भी नहीं मिलता तो आप और तड़पते रहते हैं, बेचैनी और बढ़ जाती है। पर मालिक की याद में उसको पाने के लिए अगर तड़पना है, वो भी एक ऐसी याद बन जाती है जो बार बार याद करने से मजा देती रहती है, आनंद देती रहती है। क्योंकि मालिक की याद में अगर तड़प के 2 आंसू भी बहा दिए तो वो आपके पाप कर्मों को धो डालते हैं। पर उसकी याद में वैराग्य आना ये भी भागों की बात है। उसकी याद में वैराग्य बड़ा ही मुश्किल से आता है, क्योंकि आदमी के ध्यान और जगहों पे उलझे हुए हैं, और जगहों पे फंसा हुआ है। तो अपने विचारों को एकाग्र करो, विचारों को कंट्रोल करो, और सुमरन भक्ति इबादत करो। सुमरन करते हुए अगर विचार एकाग्र है तो मालिक की दया में रहमत के लायक जल्दी बनोगे। वो जिसे प्यार अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब जिसे प्यार देता है, जिसे खुशियां लुटाता है, कई बार उसे अजमाता भी है। बस अजमाने से शोर मचा के टेंशन लेके अगर भाग गया तो खाली रह गया, और अगर दृढ़ विश्वास रखा नहीं तो यकीनन उसकी झोली में मालिक की दया में रहमत जरूर पड़ती है। तो मालिक का रहमो करम अगर हासिल करना है, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना है, तो अपने अंदर के विचारों का शुद्धिकरण करो, अंदर के विचारों को साफ करना है, और ये होंगे सुमरन के द्वारा। चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहो, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहो। थोड़ा किया गया सुमरन भी कलयुग में बहुत काम करता है। पहले के युगों में सैकड़ों साल लोग इबादत करते, तपस्या करते, पूजा करते, तो फल नहीं मिलता था। अब कुछ महीनों में सच्ची तड़प से मालिक को बुलाया जाए तो उसका रहमो करम बरसने लगता है। कितना आसान है मालिक का नाम लेना, कितना आसान। पर जो नहीं लेते उनको लगता है बड़ा ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? खाना खाना है, पेट भरना है तो पहले आटा गूंदो, रोटी बनाओ, को लगाने के लिए चटनी, दाल, सब्जी, कुछ ना कुछ भाजी बनानी पड़ती है, फिर कौर तोड़नी पड़ती है, उससे लगाना पड़ता है, खाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, आंतड़ियां हजम करती हैं, तब जाके कहीं ताकत मिलती है। राम नाम तो बड़ा ही आसान है। सत्संग में आओ, संत पीर फकीर राम का नाम बताते हैं, अल्लाह मालिक की तरीका समझाते हैं, उसको सुन के अमल कर लो तो भाई आपको कुछ भी करना नहीं। बाद में जीभा मुंह के अंदर है ही ऑलरेडी, विचार दिमाग में चलते ही चलते हैं, तो विचारों से सुमरण कर लो चाहे जीभा से कर लो। जितना कर लोगे उतनी ही दया में रहमत बढ़ती जाएगी। पर ये भागों वाला इंसान मालिक के प्यार मोहब्बत को पा सकता है, जो अपना स्टैंड रखे, जो अपनी जगह पे सही रहे। क्या पता मालिक अजमा रहा हो, पर हमने देखा है अजमाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा समय गुजरता है, आदमी सब कुछ भूल के फिर से वही, जैसे गधे के ऊपर किसी ने लाल बांध दिए, हीरे जवाहरात बांध दिए, बड़ा सुंदर सजा दिया, कुछ देर खुशी हुई कि भाई बड़ा सुंदर लग रहा है, जैसे रस्सा छोड़ा जाके कूड़े करकट के ढेर पे हींकने लगा, आवाजें निकालने लगा, और हींगता हुआ सारा कुछ तोड़ दिया और वही माटी में लथपथ हो गया। ऐसा ही होता है।
मन बड़ा जालिम है। मालिक रहमो करम बख्श देता है, दया में रहमत बख्श देता है, पर यह गधे की तरह फिर से सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। कोई परवाह नहीं करता, कोई कायदा कानून नहीं रखता, बस अपनी एक अलग इमेज बना लेता है। उस इमेज के अनुसार इंसान को गुमराह करता रहता है, भरमाता रहता है, तड़फाता रहता है और कहते तेरी मन मर्जी अगर पूरी हो गई तो सही है, नहीं तो नहीं। ये थोड़ा ही ना होता है। संत पीर फकीर तो मालिक से दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं। अब करने वाला देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है। जो सुन के अमल कर लेते हैं, मालिक उनकी झोलियां अंदर बाहर से लबरेज कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। जो सुन के छोड़ देते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तो संत पीर फकीर बात वो कहते हैं जो अल्लाह वाहिगुरु राम उनको कहता है, जो अंदर से मालिक ख्याल देता है। सुनो, विचारो और अमल करो तो बेड़ा पार हो जाता है। तो ये बड़ा ही जरूरी है कि आप वचन सुनो, अमल करो और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाओ। जो जीव सत्संग में आते हैं वही सुनेंगे और जो सुनते हैं अमल भी वही करेंगे। सुना नहीं अमल कैसे, किस बात पे करेगा कोई? तो सत्संग पूरे ध्यान से सुनो, अपनी खुदी अहंकार को छोड़ के, अपनी और बातों को छोड़ के सत्संग की तरफ ध्यान दो। दूसरी तरफ ध्यान दे दे के आपने कितना जोर लगा लिया, कुछ हासिल हुआ? सत्संग में भी लोग बुराइयों से कई बार बाज नहीं आते। मन कई बार इंसान का उसे उठा के ले जाता है, इधर उधर नींद ला देता है, कभी कुछ क्योंकि बड़ी जालिम ताकत है। माना कि अमल नहीं होने देते सत्संग में ताकत होती है, लेकिन भटकाता तो ये कभी कभी है। कभी आंखों से गलत दिखाने लग जाता है, उसी में उलझा देता है। पर ये अलग बात है, संतों के वचन जब हथौड़े की तरह पड़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते कि हैं, अच्छा मेरे को कह रहे हैं, मैंने अभी देखा। तो मन का तो काम है भरमाना, मन का काम है भटकाना। ये जीवों को भरमाता है, भटकाता है और तड़फाता है। इससे लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। अपने अंदर के बुरे विचारों से लड़ो, यानी बुरे विचारों को अपने पे हावी ना होने दो, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ो, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल एक दिन जरूर बनोगे। तो अमल जरूरी है। आप कोई भी काम धंधा करते हैं, लोग आगे पूछते हैं गुरुजी मैं फलां काम कर लूं। हम हमेशा कहते हैं भाई जिस काम का अच्छी तरह से तजुर्बा है या तजुर्बा ले लो, फिर वो काम लगातार करो, मेहनत करो, तो मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनोगे ही बनोगे और काम धंधे में भी सफलता जरूर होगी। तजुर्बा लेके मेहनत से करो, साथ में सुमरन करो। कर्म आपने करने हैं, सुमरन करोगे, फल देने वाला भी आप पे रीझ जाएगा, खुश हो जाएगा। तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने रहो, कर्म भी करते रहो और सुमरन भक्ति इबादत भी करते रहो, ताकि कर्म करते हुए कोई परेशानी ना आए। सुमरन के द्वारा जो भी कर्म करो अच्छे करो और उसमें आपको तरक्की मिले, ताकत मिले, आगे बढ़ने का रास्ता मिले। जो जीव सुन के अमल करते हैं वो भाग्यशाली ना होते हुए भी भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सत्संग में भाग्य बनते हैं। कोई नसीबों वाला, कोई भागों वाला जीव होता है जो सुन के अमल करता है और वो अपने भाग्य बदल सकता है। कहते हैं जैसा लिखा होता वैसा भोगना पड़ता है, सही है, लेकिन भगवान ने मनुष्य के लिए यह भी लिखा है कि ये खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है। अच्छे नेक कर्म करे तो ये अपनी तकदीरें खुद बदल सकता है। और हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, जो होगा मालिक का लिखा हो जाएगा, तो वो बात नहीं बनती जो बननी चाहिए। क्योंकि कर्म जोगी होना भी तो जरूरी है। मालिक ने ही ये गुण दिए हैं, मालिक ने ही ये शिक्षा दी है। तो इंसान को बेपरवाह ने यहां समझाया है, तेरा काम, कि भाई तेरा जो करने वाला काम है
गॉड्स प्रेयर कर, अल्लाह की इबादत कर, वाहिगुरु का नाम जप, राम नाम जपो, क्योंकि उसके द्वारा ही आप परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उसके रूबरू हो सकते हैं। जब तक आप मालिक के दर्शन नहीं करते तब तक आपको सिर्फ कोरी बातें या झूठी बातें ही नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही आप अमल करते हैं, प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, तो आप मालिक के रहमो करम के हकदार भी बनते हैं और उसके दर्श दीदार के काबिल भी बनते हैं। किसी मंजिल तक जाने के लिए इंसान को कोई गाड़ी चाहिए होती है, उस गाड़ी पे चढ़ता है, सवार होता है, आगे बढ़ता चला जाता है और वो गाड़ी मंजिल पे लेके जाती है अगर आप सही गाड़ी पे बैठे हैं तो संत जीवों को समझाते हैं, मंजिल तक जाने का रास्ता बताते हैं। जो सुन के अमल कर लेते हैं वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं और जो सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। सो सुनना जरूरी है, पर सुन के अमल भी करना है, क्योंकि बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। अमल कोई अमल कमा ले तू जे जश लेने मालिक द्वारे। वचन कहे जाएं आपको भले के लिए और उन वचनों पे अगर आप अमल नहीं करते तो आप खाली रह जाते हैं, और अमल कर लेते हो तो सब कुछ हासिल कर लेते हो। दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए। आदमी को सबक मालिक सिखा देता है। आपको किसी से क्या लेना, कौन क्या करता है, आपको खुद को रहमो करम मिलता है, शुक्र मनाओ, वरना इससे भी तरस जाओगे। क्योंकि कर्म अपने अपने हर जीव के साथ होते हैं और बना लिए जाते हैं भक्ति इबादत के द्वारा। सो वचनों पे अमल करो। एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कई बार आदमी बुराइयां करता रहता है, बुरे काम करता रहता है, अपनी बुराइयां नजर नहीं आती, अल्लाह वाहिगुरु राम में कमियां निकालता रहता है। इतने पाप गुनाह किए, शुक्र मना कि मालिक ने रहमत की है, सतगुरु ने रहमत की है, और वो दया में रहमत करेगा ही करेगा। कोई सुनेगा, अमल करेगा तो मालिक के रहमो करम का हकदार बन जाएगा। जो अमल नहीं करेगा तो वो तो खाली रहता ही रहता है। वचनों को सुनो ध्यान पूर्वक। सत्संग में आए हो, समय लगाया है, मौसम का भी सामना कर रहे हो, कम से कम ध्यान तो दो। संत क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान तो दो, संत क्या देना चाहते हैं। और सुन लिया, अब अमल करना सीखो। पर यह देखा है, जो आदमी पढ़ के कड़ जाता है, एक कहावत है, पढ़ के कड़ गया, क्योंकि दूध सारा दिन उबलते उबलते लाल हो जाता है, कड़ जाता है, तो कहते ये बिल्कुल कड़ गया, पक गया। ऐसे ही सत्संग सुनता रहता है, अमल करता नहीं, वो भी पढ़ के कड़ जाते हैं। संत आए, फकीर आए, उनके सामने भक्त बनना, आगे पीछे मन मता, जो दिल किया वो करते रहना, बुरे कर्म करते रहना, बुरी सोच, बुरी बातें, बुरे ख्याल, अंदर ही अंदर बुराई, रिश्ते, पता नहीं क्या क्या आदमी अनाप शनाप अंदर चलाता रहता है, मजे लेता रहता है उसमें, और ये भूल जाता है ये मजे नहीं, ये मन भरमा रहा है, मन भटका रहा है, और बदले में सारी भक्ति जारी है। फिर जब घर में खुशियां नहीं आती, कोई परेशानी खड़ी होती, फिर रोता है, ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया। तो भाई सुना करो, समझा करो और अमल किया करो, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सको और उसकी खुशियों के हकदार बन सको। इस बारे में जो भी संत पीर फकीरों की वाणी आई है, शिवगर भाई आपको पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मालिक के मिलने का समय है। जो काम हम करते हैं वो सब शरीर के साथ संबंध रखते हैं। इनमें से हमारी आत्मा के काम आने वाला कोई भी नहीं। इसके काम आने वाली चीज केवल साथ संगत है, जिससे नाम की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य जन्म को मालिक की भक्ति में लगाकर
इससे लाभ उठाओ। भई प्राप्त मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। मनुष्य शरीर मिला है मालिक से मिलने के लिए, बाकी जितने भी काम धंधे करता है सब यहीं छोड़ जाएगा, कोई भी साथ जाने वाला नहीं। आत्मा का साथ देता है परमात्मा अल्लाह मालिक का नाम। कोई सच्चे दिल से ले ले, अमल कर ले तो दया में रहमत के काबिल बनता है और खुशियों का हकदार बन जाता है। तमाम गम चिंता परेशानियां दूर हो जाती हैं और मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से खुशियों से जीव माला माल हो जाता है। तो प्यारी सत्संगत जी, और साथ साथ भजन चलेगा। आपके अगर कोई सवालात हैं आप 2 लाइनों में लिख के भेज सकते हैं। मालिक जैसा ख्याल देंगे आपके सवालों का भी जवाब देंगे। तो भजन है, तेरा काम है जपना नाम के सचखंड जाना है, निज घर जाना है। हाँ जी, चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। पाछे फिर पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। नाम जपत कोड़ी भला, कोड़ी भला। नाम जपत कोड़ी भला, चो चो पड़े सोचा। नाम जपत कोड़ी भला, चो चो पड़े सो चाम। आयो कंचन देही किस काम की हो, जिस मुकनी ये नाम। किस काम की जा मुख नाही नाम। कंचन देही किस काम की, जस मुकनी ये नाम। तेरा काम है जपना नाम के सचखंड जाना है, निज घर जाना है। तेरा काम है जपना नाम के सचखंड जाना है, निज घर जाना है। काल ने बनाई, जेल 84 काल ने बनाई। आत्मा विचारी को दिया फसाई, दिया फसाई। छूत
छूट सकी ना यतन कर तमाम है जपना नाम सचखंड जाना है तेरा काम है जपना नाम। चाहे कितने कर ले कर्म धर्म चाहे कितने कर ले छूट न सकती पाए तर ले रू न पहुँच सके निज धाम है जपना नाम के सचखंड जाना है निज घर जाना है तेरा काम है जपना नाम। जपन को मिला जन्म है नाम जपन को मिला जन्म है ओ नाम जपन को मिला जन्म है सच भूल झूठ पीछे राह भरम है उम्र बीत रही सुबह शाम है जपना नाम के सचखंड जाना है निज घर जाना है तेरा काम है जपना नाम। श्वास में नाम ध्याले हर एक श्वास में नाम ध्याले राम साहूकार को गिन गिन संभाले बिना नाम जपे श्वास हराम है जपना नाम के सचखंड जाना है निज घर जाना है तेरा काम है जपना नाम के सचखंड जाना है। भजन के शुरू में आया जेल 84 काल ने बनाई आत्मा बेचारी को दिया फसाई छूट सकी ना जतन कर तमाम। 84 लाख शरीरों का जेल खाना काल ने बनाया है। आत्मा एक से निकलती है दूसरे में चली जाती है दूसरे से निकलती है तीसरे में यूं 84 लाख शरीरों में चक्कर लगाते लगाते आखिर में जाके कहीं मनुष्य शरीर मिला और इसमें मन माया की ऐसी हवा लगी कि जो असली काम है उसको भूल गया। करना था उस मालिक को याद अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत करनी थी ताकि उसके रहमो करम का हकदार बनता आवागमन से आजाद हो जाता और यहां परमानंद लेता। आनंद होता है यहां दुख खुशी वहीं होती है यहां थोड़ा दुख हो गम चिंता टेंशन हो तो सुख का बाद में एहसास होता है लेकिन परमानंद परमानेंटली आनंद ही आनंद लज्जत ही लज्जत खुशी खुशी जो आप क्षणिक जीवा का भोग विलासों का आनंद लेके खुश हो जाते हैं अल्लाह वाहिगुरु का नाम सच्चे दिल से लो अंत्यकरण में वो जोत जाग जाए आप देख लें उसे उस आवाज को पकड़ लें तो ऐसा आनंद आएगा ऐसा परमानंद आएगा जो इससे अरबों खरबों गुना बढ़ के होगा और कभी टूटने का नाम नहीं लेगा क्षणिक नहीं होगा परमानेंट होगा।
इसलिए संत राम नाम पे जोर देते हैं कि आपको मालिक की दया में रहमत मिले, उसकी तमाम खुशियां मिले। कर्म धर्म चाहे कितने कर ले, छूट न सकती पाए तरले, रू ना पहुंच सके निज धाम। धर्म के कर्म करता है पर धर्म पे चलता नहीं। कर्म कांड करना, दिखावे करना, कोई किस तरह मालिक को पाना चाहता है, कोई किस तरह, कोई हलवा खिलाता है, कोई चावल खिलाता है, कोई लड्डू पेड़े खिलाता है, कोई नमकीन खिलाता है, तो कई शराब पिलाते हैं और कई मांस चढ़ाते हैं। ये सब जीवा का स्वाद है। मालिक को इनसे कुछ लेना देना नहीं है। मालिक को अगर पाना है, प्रभु को अगर पाना है, तो आपको अंत्यकरण को पवित्र करना होगा, अंत्यकरण को साफ करना होगा, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बन सकें। ये बाहरी ढोंग, बाहरी दिखावों से मालिक नहीं मिलता। अरे जो हमें शरीर दे सकता है, क्या हमारे बनाए भोजन को नहीं बना सकता? और अगर बना सकता है तो हमारे हलवे पूड़ियों का वो भूखा कैसे हो सकता है? उसे चाहिए तो हमारी भावना, उसे चाहिए तो हमारे अंत्यकरण की तड़फ, ताकि आप उस तड़फ से जब उसे बुलाएं तो वो दौड़ा चलाए और आप दया में रहमत करके आपको दोनों जहां की खुशियों का हकदार बना दे। सो अंत्यकरण की सफाई करो। अगर मालिक को पाना चाहते हो, प्रभु को देखना चाहते हो, तो आप बाहरी चीजों में ना जाओ, अपने अंदर में गुण जो हैं उनको अपने अंदर रखो और अवगुणों को निकालते चलो, तो मालिक की दया में रहमत होगी। लेकिन आज पाखंड है। किसी के बच्चे का घर में कुछ दुखता है, माता बहने कहते बाबा तुझे इतना प्रसाद खिलाएंगे ठीक कर दे। वो नेचुरली 2-4 दिन में ठीक होना ही है, बीमारी कोई ऐसी छोटी होती है। और प्रसाद बाबे को क्या खिलाए, खुद रगड़ गए सारा। ले बाबा सुख रखे, बाबा खाक सुख रखेगा, खाया तूने, बनाया तूने, बाबे के पास तो कुछ गया ही नहीं। तो इस घोर कलयुग में बड़े पाखंड चले हुए हैं, बड़े पाखंड। मन्नत मांग लेनी, ऐसा हो जाए, और हिम्मत की वैसा हो गया। मालिक को देना, पैसा चढ़ाना, ये तो वो सारा कोई और ही खा जाता है। तो हकीकत ये है कि मालिक को पाने के लिए बाहरी साधनों से नहीं, अंत्यकरण से, तड़फ से उसको बुलाना होगा। जैसे आपके अपने औलाद के लिए तड़फ होती है, बेटा या बेटी कोई भी आपको प्यारा है, आपसे दूर है, लेकिन आप उसके लिए तड़प जाते हैं जब ये सुनते हैं कि उस इलाके में कोई दुर्घटना हो गई, कोई परेशानी आ गई। आपको मालूम नहीं पड़ता आपका बच्चा कैसे है, बेअख्तियार आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आप तड़प जाते हैं। तो वो जो आपकी तड़फ है, रुपए में अगर 100 पैसा है, ऐसी तड़फ अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए 10-15 पैसे बना लो, गारंटी हम देते हैं मालिक की दया मेहर दर्श दीदार के काबिल जरूर बन जाओगे। तड़प तो बनाते नहीं, बातें करके ठगी मारी, कर्मों से ठगी मारी, 100 कमाया 5 मालिक को चढ़ा दिए। ये तो एक तरह से मालिक को साथी बना लिया। हे भगवान मैं ठगी मारा करूंगा, 95 मेरे 5 तेरे, बोलना ना तू भी खुश मैं भी खुश। बताओ, मालिक को भागीदार बना लिया ठगी में, कहां से खुशियां आएंगी? तो इसलिए हकीकत में जीना सीखो, ये झूठ पाखंड के सपनों में उलझ के ना बैठ जाओ। तो इस बारे में लिखा बताया है, करोड़ों कर्म धर्म नाम की बराबरी नहीं कर सकते। बाहर वाले साधन तीर्थ यात्रा, पुण्य दान, रोजे जकात, यज्ञ आदि अनेकों क्रिया उस तक नहीं पहुंच सकती। नाम की कमाई ही सबसे ऊंचे आत्मक मंडलों में पहुंचाने वाली है। इसके अलावा और कोई साधन नहीं। हमारा निज धाम मालिक का देश सचखंड है। हमें मालिक से बिछड़ कर आए मुद्दतें हो गई हैं, ये भी याद नहीं कि कब से हम भरम रहे हैं। तो आपके सवालात कुछ आए होंगे, उनका जवाब दे रहे हैं। ये भी सत्संग का ही हिस्सा है, क्योंकि आज जिज्ञासु है और वो जिज्ञासा शांत हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मालिक जैसा ख्याल देंगे आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे जी। वैसे तो सत्संग में हर सवाल का जवाब लगभग मिल जाता है, पर आपकी संतुष्टि के लिए, आपको ये ना लगे कि हमारा सवाल हमारे अंदर है, तो वो एक सिस्टम है। हाँ जी बोलिए, सवाल वहां से आपके पढ़े जाएंगे
और यहां से जैसा मालिक ख्याल देंगे आपको जवाब देंगे। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हरभजन सिंह फूल का सब एडिटर सच कहूं। पूजनीय गुरु जी, दुनिया में आने वाले भूकंप, तूफान जैसे फेत, लैला या विनाशकारी समुद्री लहरों का वैज्ञानिक वायु दबाव का कारण मानते हैं, लेकिन धर्मों में इनकी क्या वजह मानी गई है और इससे होने वाले विनाश को क्या कहा गया है? भाई धर्मों में अलग अलग चर्चाएं मिलती हैं। कई धर्मों में यह भी कहा गया है कि ये मालिक की देन है। तूफान आते हैं, बाढ़ आती है, आदमी के लिए जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उन सबको साफ करके ले जाता है, समुद्र की ओर फेंक देता है, सारा खत्म हो जाता है। कोई कहता है कि इससे हवा तेज होती है तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाते हैं। मालिक की रजा है कि उन आत्माओं को इस तरह से उसने या काल महाकाल ने इस तरह से उनकी सजा लिखी होती है। सो अलग अलग धर्मों में अलग अलग चर्चा मिलती है और हकीकत तो यही है कि मालिक जो करता है वो सही करता है। प्रकाश इंसान, बंश इंसान, नाथ श्री चोपटा से। पूजनीय पिताजी, जब हम किसी भाई को नाम लेने की बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमें सच्चे गुरु की पहचान बताओ। आप कृपया सच्चे गुरु की पहचान बताएं। ये तो हमने हजारों बार बताया है। सच्चा गुरु, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे वो सच्चा गुरु है। किसी से कुछ ना ले, पाखंड ना करे, किसी का धर्म जात मजहब ना छुड़ाए, अपने लिए किसी को लड़ाए ना, किसी नोटों वोटों के लिए कि मैं वोटों में खड़ा हूं भाई मेरे लिए लड़ो, मैंने नोट कमाने मेरे लिए ऐसा करो। तो गुरु का काम सत्संग करना, अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ना और दृढ़ता से निश्चय से मालिक की तरफ बढ़ते जाना, ये सिखाना होता है। पाखंड नहीं करता गुरु, कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता, वो सबके लिए दुआएं करते रहते हैं। जगदेव सिंह, सिमरन किस तरह किया जाए और ध्यान किसका? चलते फिरते करो, बैठ के करो, सुबह शाम घंटा घंटा, तो जरूर ध्यान जमता है। परवीन इंसान बठिंडा से। ऐसे गली वाले सारे घर इकट्ठा होके 3 टाइम आधा घंटा सिमरन करते हैं जी, क्या सिमरन का फल उतना ही मिलेगा जितना अकेले बैठकर सिमरन किया जाता है? चलते फिरते करते हो उसका फल मिलता है, लेकिन बैठ के सुन समाधि में जाया जा सकता है, चलते फिरते संभव नहीं। जगशीर इंसान मानसा से। प्यारे पिताजी, आप जिन्हें कोलायत डेरे में वचन किए थे जिससे हमारे घर लड़का पैदा हुआ है जी, आप उसे अच्छा बनने का आशीर्वाद देना। जी बेटा, अच्छे संस्कार दीजिए, मालिक की रहमत करने वाले हैं, सुमन करते रहिए। राजू इंसान सस्पेंड से। शास्त्राम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग की अलग से एक सुंदर बिल्डिंग हो और उसमें इस महान सेना द्वारा किए गए महान कार्यों की फोटो गैलरी हो और इस फोटो गैलरी में उन महान शहीदों की भी फोटो लगी हो जो परमार्थी कार्य करते आप जी के चरणों में और निभा गए। म्यूजियम में ऐसा काफी कुछ किया गया है, लेकिन ये अलग से बिल्डिंग का बनना अभी संभव नहीं है, बाद में सोचेंगे, लिख लेंगे जिम्मेवार। महेंद्र इंसान 7 मेंबर रोहिणी दिल्ली से। पिताजी, 20-30 बहनें रोजाना आपस में एक दूसरे के घर इकट्ठी होकर सिमरन क्या कर सकती हैं जी? अपने ही घरों में करो तो फल तो मिलना ही मिलना है, पर अगर कोई नाम चर्चा में ऐसे करते हो, किसी परमार्थ के लिए, भले काम के लिए करते हो तो अच्छा है, लेकिन बेहतर है कि आप घरों में रह के करो, घरों में रह के भी फल मिलता है और वैसा ही मिलता है। अजय पाल अलवर से। नाम जपते समय, सिमरन के समय शरीर में बहुत तेज हलचल होती है, हाथ पांव अपने आप हिलते हैं, ऐसा क्यों होता है? अगर आपके सुमन के समय ऐसा होता है तो चलते फिरते सुमन किया करो, फिर बैठ के सुमन करना शुरू करना, कुछ देर ना करो। अगर वैसे भी होता रहता है तो थोड़ी दवा दारू करो। मुन्ना इंसान बूटा खेड़ा करनाल से। मेरा लड़का जो कि 5 साल का है जलती हुई कोयला की भट्टी में गिर गया जिसमें 50 किलो कोयला जल रहा था, आपकी रहमत से बच गया जी, आप जी का इसी प्रकार आशीर्वाद चाहते हैं और ये नाम दिलवाने के लिए लेकर आए। जी बेटा, मालिक की रहमत करने वाले हैं, अच्छा नेक इंसान बनाइए उससे। नायक भागमल इंसान आर्मी से, जिला गौतम बुद्ध नगर। प्यारे पिताजी, 12 साल से मुझे कोई संतान नहीं थी। मैंने जब जाम पिया उसके 1 साल में ही लड़के का जन्म हुआ और पिताजी आपका मैं बहुत आभारी हूँ, आपके जाम ने मेरा घर बसा दिया। बच्चे का नाम भी रखवाना है, आप जी के चरणों में। बहुत अच्छा बेटा, मालिक ने रहमत की है, हम तो खाकसार हैं, करने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है, सो सह नाम रख दीजिए, आशीर्वाद। जगदीश इंसान। पूज्य पिताजी, कुछ भाई कहते हैं कि माफी तो मिल ही जाती है, तो बुरे कर्म करते हैं, उनके बारे में क्या करना चाहिए? बुरा कर्म करना जानबूझ के करते हो कि माफी तो मिल ही जाएगी, माफी तो मिल जानी है, लेकिन वो खुशियां आने में पता नहीं कितने साल लग जाएं। हो सकता है आप खुशियों के बिल्कुल नजदीक हो और मालिक छप्पर फाड़ के देने वाला हो, आपने गलती कर दी, फिर उतने साल, हो सकता है उससे भी ज्यादा साल वो खुशियां मिलने में दोबारा लग जाएं। क्या फायदा
सारी भक्ति चली जाती है, खुशियां खत्म हो जाती हैं। तो जिनके दिमाग में ये कचरा है कि भाई गलती कर लिया करो माफी मिल गई, गलती कर ली माफी मिल गई, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गलती करने से जैसे कपड़ा फाड़ दो इतना फेंक दिया वो पेबंद लग जाता है, वैसा ही हाल होता है, आत्मा को दर्द से कहराना पड़ता है और वो खुशियों से आदमी खाली हो जाता है। स्थिर सिंह साहब पंचकुला से, किसी पापी जीव को फांसी दी जाती है तो क्या उस जीव की किस्मत में बुरे कर्म करके फांसी लगना पहले से ही लिखा था? वो तो बाहरी तौर पे ही पता होता है कि उसने बुरे कर्म किए, शैतान के हत्थे चढ़ के, पहले नहीं लिखा होता। ये जरूर है कि उसका मौत का कारण है, लेकिन ये आत्मघात भी होता है। कई बार इंसान अपनी मर्जी से फांसी लगा लेते हैं तो वो आत्मघाती होते हैं। बंटी इंसान बाला से, महाकाल कहाँ है, क्या वह मालिक का रूप धारण कर सकता है जी? आपने महाकाल से क्या लेना है, सुमन करो, दयाल को ढूंढो। रजनी इंसान अग्रक डायग्नोस्टिक सेंटर सिरसा से, बेटी की शादी है, कपड़ों पर दृष्टि डलवानिया और कार्ड भी देना है। आशीर्वाद कार्ड आपके आसपास कोई सेवादार है उसको दे दीजिए। आशीर्वाद बेटा। राकेश ओढ़ा करमगढ़ गांव से, जिन बच्चों की आयु कानूनन गाड़ी चलाने के लायक नहीं है उन्हें गाड़ी चलाने से रोकना चाहिए जी, जिससे दुर्घटनाएं कम होंगी जी। हमने तो कभी नहीं कहा कि छोटे बच्चे गाड़ी चलाएं, जो एज रखी है उसके अनुसार ही गाड़ी चलानी चाहिए। राजपाल इंसान ब्लॉक उचाना से, अवतार क्या होता है, जैसे श्री कृष्ण व श्री रामचंद्र जी, ये क्या थे? भाई अवतार तो विष्णु के भी अवतार हुए हैं, काल महाकाल के भी अवतार हुए हैं, ब्रह्मा जी के भी हुए हैं। उन्हें अवतार कहा जाता है कि जो उसके अंश से पैदा होते हैं। बाकी मालिक जाने, उसका काम जाने। आप सुमन कीजिए, मालिक का अवतार कौन है या उससे कौन दया मिला सकता है, रहमो करम करता है, मालिक किस रूप में दया में रहमत बरसाता है। आप सुमन करेंगे, चाहे थोड़ा ही कर लें, आपके अंदर से मालिक जिस स्वरूप में दर्शन दें, और सही स्वरूप हो, संत पीर फकीर हो या अल्लाह वाहिगुरु का कोई नूर हो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमें किस रास्ते पे चलना है। सुलोचना इंसान फतेहाबाद से, पूज्य पिताजी तू ही तू दाता वाले शब्द की डीवीडी बनाओ जी, और यह शब्द तरह तरह की भाषा का है, आप तरह तरह की ड्रेस पहनकर इस डीवीडी को तैयार करो जी। सोचेंगे बेटा, जरूर इस बारे में देखेंगे। लोकेश कुमार इंसान पंझावला पिपली से, पिताजी मेरे पापा जी का पैर प्लेटफार्म तथा रेलगाड़ी के बीच आ गया था जी, आप जी ने एक लड़के का रूप धारण कर उसको निकाला, मैं आप जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। बस मालिक ही है बेटा, कोई भी रूप धारण करके आ जाते हैं और जीव की रक्षा करते हैं। मीनू और रिंकू सिरसा से, पूज्य पिताजी कृपया करके इसका मतलब समझाओ। मीठत निवी नानका गुण चंग्याइया तत्। आदमी को दीनता नम्रता से रहना चाहिए और उसका जो असर निकलेगा वो हमेशा अच्छा निकलेगा। जितना मीठा बोलोगे, जितना दीनता नम्रता धारण करोगे, अल्लाह वाहिगुरु उतने ही रीझ जाएंगे और आत्मा को बेइंतहा खुशियां मिलेंगे। शिल्पा इंसान लिटिल रोजेज ब्लॉक से, मैं अपना गुर्दा दान करना चाहती हूँ और आज मेरा जन्मदिन भी है। क्या करना चाहते हैं? गुर्दा दान करना चाहते हैं। वो आप बेटा कानूनी तौर पे जैसे जायज होता आप मिल लीजिए 50 नंबर में डॉक्टरों को, और बाकी आशीर्वाद जन्मदिन आपका है, मालिक आपको खुशियां बख्शे, अच्छे नेक बन। गुरनाब इंसान बटरलाइन ब्लॉक से, पिताजी जो इंसान नाम लेकर भूल जाते हैं और बुरे कर्म करते हैं, इसी के दौरान उनकी मौत हो जाती है, क्या मालिक उनको भी अपने साथ लेकर जाते हैं जी? रूहानी मंडलों पे सजा के बाद उनको जब टाइम पूरा हो जाता है और नाम अगर उसने ले रखा सच्चे पूर्ण गुरु से, लेके तो जाते हैं, लेकिन रूहानी मंडलों पे समय लगता है। परमजीत इंसान सरसा से, मेरे 3 महीने की पोती जिसे डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, लेकिन आप जी के द्वारा दिए गए प्रसाद से वह ठीक हो गई जी, इसी प्रकार दया मेहर बनाई रखना। ये भी मालिक का रहमो करम है बेटा, उस बच्ची को अच्छा नेक इंसान बनाना। सुनीता रानी गांव माधोसी घाना सिरसा से, पिताजी मैंने ये चिट्ठी अपनी मौसी की बेटी के हाथ भिजवाई है, मैं सत्संग में आना चाहती हूँ और जाम भी पीना चाहती हूँ, मुझे परिवार वाले आने नहीं देते, उन्होंने नाम नहीं लिया हुआ। पिताजी मैं आपके दर ये सेवा करना चाहती हूँ, आप मेरे परिवार वालों को बदल दीजिए। आप बेटा खाना नाम जप के बनाइए, नाम नहीं लिया तो धन धन सतगुरु तेरे आसरा, इसका जाप करके खाना बनाइए और किसी को कुछ ना कहो, अपने आप मालिक रहमत कर देंगे। रामदास इंसान महन से, किसी जीव ने अगर कहीं और से नाम लिया हुआ है लेकिन यहाँ से जाम ग्रहण किया हुआ है और आप जी के प्रति 100% विश्वास है तथा नए जीवों को डेरे में जोड़ता है, क्या ऐसे जीव की संभाल आप करेंगे जी? मालिक रहमत तो करते हैं पर नाम लेना भी जरूरी है। दीपक इंसान गाजियाबाद से, जाम पीने से मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। बेटा यही तो मालिक का रहमो करम है, वो जो भी चलाता है उसमें कोई ना कोई राज छुपा होता है। हम तो खाकसार करने वाला सदगुरु मौला दाता रहबर है। सो सुमन करते रहिए, अच्छे नेक इंसान बनिए, जिंदगी अच्छे कामों में गुजारो।
मन थी गुंडुआ से। प्यारे पिताजी मुझे शुगर थी, कोई इलाज नहीं हो रहा था, कम भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने जनवरी का भंडारे पे यहाँ पर आई, मैंने जाकर अपना शुगर चेक करवाया तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई थी। बेटा बस पूरी संभाल रखिए, चेक करवाते रहिए, समय समय पे सुमन करते रहिए और परहेज रखें, मालिक रहमत करने वाले हैं। गुरजिंदर कौर इंसान सरसा से। प्यारे पिताजी मेरी कमर में कई दिनों से दर्द था, बैठकर खड़ी होती तो कमर जगड़ जाती थी। पिताजी आज सुबह आप जी ने दर्शन दिए और आप जी ने पूछा कि बेटा क्या हो गया। मैंने कहा पिताजी मेरी गर्दन में दर्द है, जबकि था कमर में। पिताजी आप जी ने कहा बेटा डी डलान दवाई ले लो। पिताजी उस गोली की शेप डमरू जैसी थी। पिताजी मैंने वो गोली खा ली और मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। मालिक ही है बेटा जो दर्शन देता है और दुख दर्द हरता है। सुमन करते रहें, अच्छे नेक काम करें बेटा। हरप्रीत रेशम इंसान शेरगढ़ से। पिताजी आपकी नई डीवीडी बहुत ही सोहनी लगी, तो इसी तरह साढ़े उत्ते बहुत ही उपकार करते हो। नई डीवीडी में भूखे हाँ पिताजी असी तेरे ही प्यार के जरूर शामिल करो जी। वो अब इसमें तो नहीं हो सकता, इसमें तो शब्द आ चुके हैं 5 और आगे वाली में देखेंगे बेटा जरूर। गांव महमदपुर रोही की नई पंचायत आई है, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। महमदपुर रोही से जी बेटा, बहुत आशीर्वाद प्रसाद ले लेना भाई, अच्छे नेक काम करना, आगे बढ़ना और मालिक आप सबको खुशियां बख्शे। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, स्वागत आशीर्वाद। आनंद इंसान गोविंदगढ़ जयपुर से। भारत में इतने संत व धार्मिक स्थल होते हुए भी इतने पाप क्यों हो रहे हैं? दूसरों के मुकाबले कम हैं और रिश्ते नाते अभी भी जुड़े ये संतों की वजह से है, अगर वो ना होते तो पता नहीं क्या होता। चंद्रा इंसान हिसार से। मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था, बहुत इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने डेरे से ब्रह्मी लेकर पी, मेरा सिर का दर्द ठीक हो गया। इसी प्रकार रहमत में रखना जी बेटा, बस मालिक रहमत करते हैं, आप सिमरण करते रहिए। कुछ लाइव मैसेज हैं जी। युवराज इंसान पर्थ ऑस्ट्रेलिया से। प्यारे पिताजी आप जी ने मेरी मुश्किल समय में बहुत मदद की, इसी खुशी में मैं शुभ देवियों के लिए भलाई फंड में 20,000 रुपए जमा करवा रहा हूँ। जी बेटा, आशीर्वाद आपके घरों में परिवारों में मालिक खुशियां बख्शे, आपस में प्यार बढ़े, मालिक रहमत करें, आशीर्वाद। प्रोफेसर मुरली चंद्र वाशिंगटन यूएसए से। यदि कोई अंडा फर्टिलाइज नहीं है तो क्या उस अंडे को खा सकते हैं, क्योंकि उस अंडे में जीव नहीं होता है जी। क्या ऐसा अंडा खाने से जीव नरकों में जाएगा जी? ना, ये अंडे के बिना क्या रोटी हजम नहीं होती? खाने को बहुत सामान है, अंडा ही जो जरूरी है। तो आपने खाना है तो पनीर का अंडा बना के खा लो, उस शेप में खा लो। अगर आपको ज्यादा लारें टपक रही हैं तो उस पनीर ले लो और पनीर को गोल गोल करके समझ लो अंडा है, खा लो, नहीं रोकते। बाकी में कोई ना कोई सेल या कोई ऐसा चीज होती होगी शायद, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता। अविनाश कौर स्कॉटलैंड यूके से लाइव मैसेज है। प्यारे पिताजी अगर किसी ने नाम लिया हुआ है और जाम भी पी रखा है और वो डेरे नहीं आता तो उसे डेरे कैसे लेकर आ सकते हैं? बस सुमन कीजिए, प्रार्थना कीजिए और कोशिश कीजिए। डॉक्टर गौरव इंसान मैंगलोर कर्नाटक से। किसी जीव को सजा गुरु देता है या काल? मैंने सुना है कि सतगुरु सजा कम कर देते हैं, कौन सी सजा कम करते हैं, काल वाली या सतगुरु वाली? सुमन करो, भक्ति इबादत करो तो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु मौला राम जन्मों जन्मों के पाप कर्मों की सजा खत्म कर देते हैं। आप एक जन्म की बात करते हैं, और जो सजा देने का सिस्टम है वो मालिक ने अपने हिसाब से बना रखा है, उसके लिए अलग अलग सबकी ड्यूटी लगी हुई है। लाकड़िया गुजरात आश्रम में साथ संगत लाइव सत्संग सुन रहे हैं जी, आशीर्वाद चाहते हैं। सबको बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। मक्खन इंसान ब्लॉक धनौला पंजाब से। पिताजी पहले हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था और जब से आप जी के वचन हुए तो हमने 1 रुपया रोज दीन दुखियों की मदद के लिए निकालना शुरू कर दिया। तब से आप जी की रहमत से कमाई में इतनी बरकत हो गई कि मेरा सारा परिवार बहुत ही हैरान है जी। इसी प्रकार रहमत बनाए रखना। ये तो मालिक का रहमो करम है बेटा। बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि 1-1 रुपया जब से निकालना शुरू किया है घरों में बड़ी बरकतें हुई हैं और बड़ी खुशियां आ रही हैं, तो ये माने की गति कहीं ना जाए वाली बात है भाई। कुछ पत्रकार दिल्ली, झज्जर, सोनीपत, बहादुरगढ़, मेरठ से आए हैं जो सच को हुआ है, अन्य समाचार पत्रों के संवाददाता भी है जी, आशीर्वाद चाहते हैं। उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, स्वागत बेटा। प्रसाद ले लेना, घरों के लिए लेके जाना, मालिक खुशियां बख्शे, अच्छाई नेकी पे ऐसे बढ़ते चलो, आशीर्वाद। परवीन इंसान सहारनपुर यूपी से। पूज्य पापा जी मैंने जनवरी में भक्ति योद्धा का प्रसाद लिया था एवं फार्म भरा था। अब घर वाले बाहर से शादी करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, और जब मेरा नंबर शुभ देवी के लिए शादी के लिए आएगा तो क्या यहाँ पर माँ बाप की आवश्यकता होती है या नहीं? मेरा मार्गदर्शन करें। किस चीज के लिए?
इन्होंने भक्त योद्धा का फार्म भरा था और घर वाले बाहर शादी करने का दबाव बना रहे हैं। भाई आप अपनी जगह पे अगर सही हैं, परिवार वालों को प्यार से समझाइए। ये लिखते हैं कि रोहतक से एक लड़का ओम प्रकाश आया है, उसने मुझसे पूछा कि आपने मालिक के दर्शन किए हैं। उसने नाम कहीं और से ले रखा है। उसने मुझसे कहा कि मुझे व्हाइट सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी के दर्शन होते हैं। मैं उसे कैंटीन में ले गया और स्वरूप दिखाया। उसने परमपिता जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि ये वही बाबा जी हैं, नाम लेने आए हैं, अंदर हाल में बैठे हैं। जी बेटा, मालिक ही दर्शन देते हैं, वही दया के सागर हैं और उन्हें कहीं नाम ले लें, सुमन करें। परमजीत इंसान रत्तेवाल नवा शहर से, पिताजी जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं उन्हें तो आप माफ कर देते हो, पर जो लोग उनके जुल्म के शिकार हुए होते हैं उनको भी कोई खुशी मिलती है या वो फ्री में ही जुल्म सहते रहेंगे? नहीं, अपने कर्मों का लेना देना है। अगर सुमन करेंगे तो उनको भी खुशियां बेइंतहा मालिक बख्श देंगे। चांदनी इंसान सरसा से, प्यारे पिताजी आप जी के दर्शन जब मैं सपने में होते हैं तो उनको हजम करने का हुक्म है, लेकिन जब कोई घरेलू परेशानी होती है तो आप जी सपने में आकर दिलासा देते हैं और वचन करते हैं, तो क्या उनको घर में बताना चाहिए या नहीं? अगर आपके अंदर खुशियां आ रही हैं तो उसे हजम रखोगे और बढ़ेंगे। सोनिया इंसान कुरुक्षेत्र से, जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें सजा भी मिलती है, लेकिन जो सुधरते नहीं तो उनका क्या हाल होता है? जी मालिक जाने, उसका काम जाने, अपने सुधरे रहो, किसी से क्या लेना है। और ये आगे पूछते हैं कि जो सिमरन भी करते हैं, विश्वास भी रखते हैं, अगर उन पर दुख तकलीफ आता है तो ऐसा क्यों होता है? कई बार कर्मों का चक्कर होता है, कर्म कटते हैं, सो सुमन करते रहो, दुख नहीं आएंगे, ठीक हो जाता है। खुराना परिवार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, पूज्य पिताजी सच्चा सौदा रूहानी स्थापना दिवस पर आते वक्त गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी दूसरी तरफ पलट गई। आप जी की रहमत से मौत जैसा कर्म टल गया, खरोंच में ही आप जी ने काट दिया। जी ये तो मालिक ही बचाने वाले हैं बेटा, आप अच्छे लिए काम करते रहिए, सुमन करते रहिए, बचनों पे रहो। गुरदीप इंसा प्रदीप इंसा करनाल से, प्यारे पिताजी हमसे जाने अनजाने में किसी जीव की हत्या हो जाती है तो पिताजी हमें पाप लगता है, क्योंकि सभी जीव आपके बनाए हुए हैं। और पिताजी एक देश का फौजी दूसरे देश के फौजी से अपने देश की रक्षा के लिए लड़ता हुआ उसे मार देता है, तो क्या पिताजी उसे पाप लगता है? जी भाई, यहां तक आत्मरक्षा की बात है तो ये तो हर धर्म में लिखा, आत्मरक्षा फर्ज है, कर्तव्य है, पाप नहीं। ओम प्रकाश इंसान 7 मेंबर सादुल शहर से, पूज्य पिताजी मेरे को डॉक्टरों ने ब्लड कैंसर घोषित कर दिया था, पर जब मैंने पिताजी आप जी से दांत वाला प्रसाद लिया तब आप जी ने वचन किए कि बेटा उम्र बढ़ाने वाला भगवान है, दिन रात सिमरन करना और यहाँ से थोड़ी बहुत दवाई ले लेना। पिताजी आप जी के वचनों अनुसार सारे परिवार ने 2 महीने दिन रात सिमरन किया और थोड़ी बहुत दवाई भी ली। आप जी की रहमत हुई, 2 महीने बाद रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ गई है जी, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी प्रकार रहमत बनाए रखना। बस वो एक गाना सुना करते थे, वैसे है तो मजा जी, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, दिन रात पाप च गुजारे बंदिया। सो आदमी अगर ऐसा करता है कि भाई थोड़ी देर बीमार है, नहीं मैं तो मालिक तेरा हूं, काली गऊ पीली गऊ, और बाद अंदर होता है कि एक बार ठीक हो जाऊं चक दूं फटे, तो मालिक ठीक होने नहीं देता। जब पक्का सोच लिया कि हाँ 100% मालिक तेरा हो गया, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, और सुमन करो, जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे, तो मालिक रहमतें कर देते हैं। सो इसको संभालो, गलती ना करना, वचनों पे रहना, आशीर्वाद। कलीराम इंसान ब्लॉक उपलाना से, नाम जान पिलवाने के बाद भी जो इंसान दरबार की मर्यादा के अनुसार नहीं चलता तो उसका फल क्या जाम पिलवाने वाले को लगता है? जी ना नाम दिलवाने वाले को मिले, ना जाम पिलवाने वाले को। उसने अपना काम अच्छा किया, अच्छे के लिए लेके आया, आगे आदमी के कर्म। किरण हिसार से, प्यारे पिताजी मेरे हस्बैंड को मेजर हार्ट अटैक आया था और दाद प्रोग्राम का प्रसाद खिलाने से और सिमरन करने से बिल्कुल ठीक हो गए। घर में उन्हीं दिनों में चोर आए, लेकिन हर चीज पर आप जी का स्वरूप अपने आप आ गया और चोर चोरी नहीं कर सके। इसी प्रकार रहमत बनाए रखना है। ये तो बेटा मालिक ही संभाल करते हैं, वो ही रूप धार के आते हैं, बचाते हैं। कमल रेशम और बहन कैलाश गिदड़बाहा से, ये 100 जीवों को नाम और जाम पिलाने के लिए लेकर आए हैं, आशीर्वाद। बहुत अच्छी बात है बेटा, जो भी जीवों को इतने को या इससे ज्यादा नाम दिलाने आते हैं, प्रसाद ले जाइए, घर के लिए भी ले जाइए, आशीर्वाद। सुभाष चंद्र इंसान नेठाना ब्लॉक से, पिताजी बेजवान पशुओं पर हो रहे अत्याचार कम करने के लिए स्कूलों में यूनिफॉर्म के रूप में प्रयोग होने वाले चमड़े के जूतों व बेल्ट का प्रयोग कम किया जाएगा। पहले बेजवानों पे जो अत्याचार हो रहे वो ही बंद कर दिए तो जूते बनेगी नहीं, बात ही खत्म हो जाएगी। पर कई बार ऐसा होता है, आपको शायद मालूम नहीं, जब पशु वगैरह मर जाते हैं उसके बाद खाल उतार के भी उसके जूते बनते हैं, तो उसमें तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि पशु मर ही चुका है।
वो तो अपनी मौत मर गया, उसके बाद अगर उसकी चमड़ी उतार ली गई और वो काम में आ गई तो ये तो उसका एक परमार्थ हो गया, संस्कार हो गया, अच्छा हो गया हमारे ख्याल से। और जो जीते जी मारते हैं तो ऐसे तो भाई उनको रोका जाना चाहिए कि जो जानबूझ के जीवों को मारते हैं। रवि इंसान, मेरे एक दोस्त ने मेरे को कुछ दिन पहले कहा कि सिरसा में 15 जून से पहले बारिश नहीं होगी, पंडितों ने कहा है। मैंने आपको अरदास की, वह 2 दिन सुमरन किया, तीसरे दिन ही बारिश हो गई जी। पिताजी ऐसे ही ध्यान में रखना। वो तो भाई ऐसे अटे सटे लगाते रहते, चल गया तीर नहीं तो तुक्का। सो मालिक चाहे कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो पता नहीं मालिक ने कैसे वो किया और बरसात बहुत हुई, अच्छी हुई और फायदा भी हुआ उसका। मालिक जाने, उसके काम जाने भाई। और कहने वाले तो ऐसे झूठलाते रहते, ना किसी को कुछ पता होता है ना शता होता है। फिर माया रानी कमाएंगे कैसे, ऐसे झूठ बोल बोल के चल गया तीर। अब 1000 आदमी है, 1000 आदमी की एक जैसी राशि है, कॉमन वर्ड बोल दिए, उनमें से 10 की सही होगी, कहते ना बिल्कुल सही है। अब 990 की गलत है, वो बोलेंगे नहीं, चुप है बस। सो ऐसा चलता रहता है, इन चक्करों में ना पड़ा करो। बाकी आपने सुमन किया, मालिक ने सुन ली, सुमन करो, शुक्राना करो। सुनील इंसान पूर्वी दिल्ली से, जिन विधवा बहनों के पास बच्चे हैं, पहले तो उनके साथ कोई शादी नहीं करता है तो बच्चों को भी नहीं अपनाता जी। आप ही उन बहनों पर रहमत कर उनकी भी शादी के लिए लड़कों को आगे लाने के लिए प्रेरित करें जी। ऐसा हो, संभव हो सकता है, इस बारे में भी लिख लें भाई, और आगे से इस बारे में भी जरूर सोचेंगे, नोट कर लें और बताएं बाद में। गुरसेवक इंसान, दरबार में आने वाले सभी भाई बहनों को दरबार में आने पर वस्त्रों का चयन दरबार की मर्यादा के अनुसार किया जाए तो अच्छा है जी। भाई हर कोई अपनी मर्जी का मालिक, आ जाए सत्संग में इतना ही काफी है। इतनी बड़ी बड़ी पाबंदियां लगा देंगे तो कोई शायद आएगा ही नहीं। समय का तकाजा है, आज घोर कलयुग है। गणेश ब्लॉक नीम का थाना सीकर से, पूज्य पिताजी, सुबह शाम जो नियमित लगातार स्मरण करते हैं समाधि लगाकर, वो बस या ट्रेन में कैसे करें? बस ट्रेन में आंखें खोल के सुमरण करते रहो भाई। जब जाने का सफर करने की जरूरत पड़ेगी, सिमरन का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ये आगे लिखते हैं कि सुबह का सिमरन का समय तो निश्चित है 2 से 5:30 बजे तक, लेकिन शाम का समय कैसे निश्चित करें, इस समय सिमरन कैसे करें? जो भी आपके सेटिंग के अनुसार समय आप सोने जा रहे हैं उससे पहले का टाइम सेट कर ले। खाने के कम से कम 2-2.5 घंटे बाद हो तो बढ़िया है। इन्होंने नाम नहीं लिखा, इनका सुझाव है जी कि बहनों और भाइयों वाले मेन गेट पर सुझाव के लिए एक लेटर बॉक्स लगवा दें जी। लिख लेंगे और सोचेंगे बेटा। और आगे लिखते हैं कि कुछ भाई पूज्य गुरुजी आप जी के वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं, जैसे यूट्यूब या रैपिड शेयर पर। कुछ लोग वो वीडियो डाउनलोड करके उनका मिसयूज करते हैं, तो ऐसा न किया जाए भाई। पता नहीं कौन होता है ऐसा करने वाला, हमारी तरफ से तो किसी को नहीं, क्योंकि उसका रिजल्ट डाउन 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 ही होता चला जाता है। और जो उससे डाउनलोड करते हैं हमारे ख्याल से कोई खुशी वाली बात तो है नहीं, क्योंकि इतना कोई महंगा चीज यहाँ पे तो होती नहीं कि जो बहुत ज्यादा आसमान को छूती है। और जो ओरिजिनलिटी में खुशी है उसी से खुशी है, डुप्लीकेट से कोई खुशी तो हो नहीं सकती। दलजीत सिंह इंसान पुलिस समिति बठिंडा ब्लॉक से, पूज्य पिताजी, दाद प्रोग्राम में दिए गए गुलकंद का प्रसाद खाने से पेट में 4-5 mm की पथरी थी जी, वो अपने आप बाहर आ गई जी। आपकी इसी प्रकार रहमत बनाए रखना जी बेटा। आशीर्वाद सुमन करती रही, मालिक ही करने वाले हैं सब कुछ। आखिरी पर्ची है जी, गुलशन राय इंसान 25 मेंबर दिल्ली। सच कहूं कि 8 वर्ष पूरा होने पर आप जी व सारी साथ संगत को बहुत बहुत बधाई हो जी। सारी साथ संगत जो सच कहूं नहीं लेते हुए कृपया आज आप जी की हजूरी में हाथ उठाकर ये प्रण कर लें कि सच को नियमित रूप से लिया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाथ उठा के तो प्रण हम नहीं करवाते भाई इस बात का, लेकिन सच कहूं पढ़ो तो ये वचन जरूर किए हुए हैं कि सत्संग का पूरा फल तो नहीं पर सत्संग का फल मिलेगा जरूर, जो उसमें लिखी होती है, अगर आप अपने घरों में ले जाते हैं। बाकी ये मर्जी आपकी है, फल नहीं लेना ना लो, लेना ले लो। इसलिए भी जबरदस्ती मार के खीर खिलाएं, ये कैसे संभव है। तो बाकी प्यारी सत्संग जी, सत्संग भजन की तरफ आते हैं। नाम जपन को मिला जन्म है, सच बोल झूठ पीछे रहा भरम है, उम्र बीत रही सुबह और शाम। इस बारे में लिखा बताया है जी। सारा जगत मोह माया में अपने आप से बेसुध और बेखबर है और रसों कसों में फंसा हुआ है। ये सब कुछ जो नजर आ रहा है छोड़ जाना है। जो छोड़ जाने वाले पदार्थ झूठे हैं वो हमें सत्य और सदा कायम रहने वाले लगते हैं। जो सत्य हैं उनकी तरफ हम मुंह नहीं करते। आगे आया, हर एक श्वास में नाम ध्याले, राम शाहूकार को गिन गिन संभाले, बिना नाम जपे श्वास हराम। हर श्वास में नाम का सुमरण कैसे हो,
पैदल जा रहे हो, चलते जाओ, देखते जाओ, जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते जाओ। लेटे हो, नींद नहीं आती, लेटे लेटे जब तक नींद नहीं आती मालिक का नाम जपते रहो, सुमन करते रहो। नींद आ गई तो ठीक, ना आई तो भी लेखा, दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू। और काम धंधा करते हो, हाथों पैरों से कर्म करते रहो, जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते हो। उन काम धंधों में भी बरकत, फायदा होगा और मालिक की याद भी बन जाएगी। तो सुमरण करना चाहिए, हर श्वास श्वास में सुमरण हो सकता है, संभव है। बिना नाम जपे श्वास हराम, कि नाम जिसमें नहीं जपते वो श्वास हराम हो जाता है। इसलिए नाम जपो। नाम जपने में बेइंतहा खुशियां हैं। नशे छोड़ दो, नशे बर्बादी का घर है। शराब है, सारे धर्मों में इसे मना किया गया है, शराब ना पियो। शर प्लस आप, इस्लाम धर्म में कहते हैं, शर कहते हैं शरारत शैतान को, आप कहते हैं पानी को, कि अल्लाह की इबादत करने वालों शराब शैतान का पानी पीना मत, वरना की गई इबादत को खाक में मिलाएगा, दोजख में जलाएगा। सिख धर्म में भी सारे नशे मना है। पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। कि जितने भी दुनियावी नशे हैं, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतरता गंदगी भरे हैं। नशा करना तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा। हिंदू धर्म में लिखा है कि शराब समुद्र मंथन से पैदा हुई, पीने वाले राक्षस, जो इसे पिएगा राक्षस प्रवृत्ति बना देगी, इसलिए आदमी को नहीं पीना। और नशे ना करो, बर्बादी का घर है। फिर मांस अंडा है, मांस अंडा भी बर्बाद करता है, क्योंकि आदमी बेरहम हो जाता है। दया रहमत और दया रहम की भावना खत्म होती है, तो दया रहमत करने वाला की रहमत को कैसे हासिल करोगे जब दया रहम ही अंदर नहीं है। इसलिए मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। विज्ञान कहती है हम शाकाहारी, हमारे हाथ, हमारे दांत, हमारे नाखून, हमारा जबड़ा, हमारी आंतड़ियां, हमारी पाचन क्रिया सब शाकाहारी है। धर्म कहते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस मछुरिया खात है सुरापान के हेत, ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। कि जो मांस अंडा ये बुरी चीज खाते हैं, ऐसे चले जाते हैं, सारे सुख शांति उनके पास है। जैसे गाजर मूली का खेत में से गाजर मूली निकालो तो पीछे क्या रहता है, जड़ से निकल जाता है, उसी तरह उनका बुरा हाल होता है। सुख शांति परमानंद उनके जड़ से निकल जाता है। तो इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सुमन करना चाहिए, भक्ति इबादत करनी चाहिए। एक एक श्वास राम शाहूकार अल्लाह मालिक को सौंपना चाहिए, ताकि दोनों जहां की खुशियों के हकदार आप यहीं मृत्यु लोक में बन सको। तो थोड़ा सा भजन रह रहा जी, उसके बाद फिर आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। हाँ जी चलिए। तेरा काम है जपना नाम के सचखंड जाना है, निज घर जाना है। तेरा काम है जपना नाम, प्याला जो बंदा पिए, नाम प्याला जो बंदा पिए, सदा सुख माने खुशियों से जिए, खुशियों से जिए। मस्ती उतरे ना ऐसा प्रेम जाम है जपना नाम, सचखंड जाना है, निज घर जाना है। तेरा काम है जपना नाम, जपने पे दाम न लगते, नाम जपने पे दाम न लगते। संत किसी को नहीं है ठगते, नहीं है ठगते। गांव शहरों में देते पैगाम है जपना नाम, के सचखंड जाना है, निज घर जाना है। तेरा काम है जपना नाम,
लाभ उठाए, जो ना समय का लाभ उठाए, बीत गया फिर बड़ा पछताए, बड़ा पछताए। कल करना जो आज कर काम, कहीं शासत नाम कर सचखंड जाना है। तेरा काम है जपना नाम, सचखंड जाना है, निज घर जाना है। तेरा काम है जपना नाम, सचखंड जाना है, निज घर जाना है। तेरा काम है जपना नाम। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। भजन के आखिर में आए जी, नाम प्याला जो बंदा पिए, सदा सुख माने खुशियों से जिए, मस्ती उतरे ना ऐसा प्रेम जान। नाम का प्याला मस्ती देने वाला है और पीते हैं जो सत्संग में चल के आते हैं। आपके पाप कर्म, आपके भयानक रोग, आपकी परेशानियों का मुकम्मल हल है प्रभु का नाम। जब सुख शांति हो घर में, परिवार में, शरीर में, सुमन करते रहो ताकि वो सुख शांति हमेशा बरकरार रहे। परेशानियों को उड़ीको मत, दुख तकलीफ को उड़ीको मत कि वो आएंगी तो सुमन करेंगे, नहीं, लगातार सुमन करते रहो ताकि दुख तकलीफ आए ही ना, सुख शांति हमेशा कायम रहे। तो नाम के प्याले में तमाम खुशियां हैं और प्यार मोहब्बत की मस्ती कभी नहीं उतरती। जो प्रभु राम नाम वाली एक बार चढ़ जाए, दोनों जहान में आदमी को मस्तो मस्त रखती है, अंदर सुरूर रहता है और चेहरे पे नूर रहता है। सो इंसान को मालिक का नाम जपना चाहिए, अमल करना चाहिए। इस बारे में लिखा है, बाहर वाले नशे सच्चे प्रेम के एक घूंट का भी मुकाबला नहीं कर सकते। वो जान या रूह की शराब है, वो कहाँ की और ये जमीनी शराब कहाँ की, इन दोनों का क्या मुकाबला हो सकता है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि मजाजी शराब के 2000 मटके सतगुरु के प्रेम प्याले के एक घूंट का भी मुकाबला नहीं कर सकते। नाम जपने पे दाम न लगते, संत किसी को नहीं है ठगते, गांव शहर में देते पैगाम। नाम जपने पे दाम नहीं लगता, पैसा नहीं लगता, कुछ खर्चना नहीं पड़ता। सबसे आसान, सबसे सस्ता सौदा है राम नाम का सौदा। प्रभु का नाम लेने में घर बार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, बस सुमरन करना है और बिना दाम के मिलता है संतों के दरबार में। विप्रराज ने एक भजन में फरमाया है, अनमोल नाम बिन दाम मिले संतों के वासार में। कोई सच्चे दिल से आके संत पीर फकीर की बात को सुन ले तो वो नाम मिलता है जो साधारण नाम लगता है, लेकिन जैसे वचनों पे अमल करके उसका सुमन किया जाता है तो जीव कहते हैं अनमोल नाम, ये तो अनमोल है। और यही संतों महापुरुषों ने आदिकाल से लिखा हुआ है कि मालिक का नाम अनमोल है, इसका मोल चुकाया नहीं जा सकता। भजन के आखिर में, जो न समय का लाभ उठाए, बीत गया फिर बड़ा पछताए, कल करना जो कर आज काम, कहीं शासत ना। इस बारे में लिखा बताया है जी। संतों का वचन है, अब ही करो और फिर का भरोसा ना रखो। जो अब नहीं करते और आज का काम कल पर पा देते हैं, वो कभी भी नहीं करते। समय की कदर करो, समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब। काल करे सो आज कर, आज है तेरे हाथ, काल काल तू क्या करें, कल है काल के हाथ। समय की कदर करो। समय समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करती। जो समय की कदर नहीं करते हाथ मल के पछताते रहते हैं। समय उसको कभी समय नहीं देता जो समय की कदर नहीं करते। समय की कदर सुमरन भक्ति इबादत के द्वारा,
अच्छे नेक काम कर्म करने के द्वारा, परमार्थ के द्वारा किया जा सकता है। समय की कदर हो सकती है। उम्र बीतती जा रही है, मन और शैतान होता जा रहा है, जवान होता जा रहा है, इसके लगाम डालो। ज्यों ज्यों उम्र बीतती जा रही है, सुमरन करो। पीछा जिसमें जन्म लिया था वो समय और मौत वाला, दोनों में देखें तो जन्म वाला समय तो दूर रह गया और मौत वाला नजदीक आ रहा है। इसलिए समय की कदर करना जरूरी है। थोड़े से आपके शायद सवालात हैं, कुछ दो चार हैं तो बोल दो भाई। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ओम प्रकाश नेजा जीरा पंजाब से। सतगुरु से प्रेम और जुदाई क्या है? सतगुरु की याद हमेशा अंदर बनी रहे, सुमरण करते रहो और दर्शन होते रहें तो ये सतगुरु की याद है, उससे प्यार है, मोहब्बत है। अगर ये चीज छूट जाती है तो सतगुरु से जुदाई हो जाती है। दूसरा और आखिरी प्रश्न है जी, मंजू रानी इंसान सुखचंद कॉलोनी से। पूज्य प्यारे पिताजी, यदि आपकी रहमत से किसी का एक बार 10वां द्वार खुल जाता है, उसे आपके नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं और वो मीठी धुन भी सुन जाती है, तो पिताजी एक बार 10वां द्वार खुलने के बाद फिर से क्या बंद हो जाता है या हमेशा के लिए खुला रहता है? बस सुमन करते रहोगे, लगातार रूटीन बनाए रखोगे तो वो खुल गया और आप आगे बढ़ते रहेंगे। विदेशों में बहुत सारी साध संगत बैठी है और बहुत सारे देशों में, कनाडा में, इटली में, अमेरिका में, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिलीपाइंस, यूके, इंग्लैंड और हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, आर्मेनिया, यूरोप, मंगफ, कुवैत, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, बेल्जियम, साइप्रस, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, जापान, नाइजीरिया, नेपाल और अपने भारत में, तमाम भारत में, तो पूरी दुनिया में सात्संग लाइव देख रही है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे जी। सात्संग जी अभी बैठे रहना, थोड़ा सा समय आपका लेंगे। शादी वाले कुछ परिवार आए हैं जी। पहले परिवार दिंदु के मध्य बैंक में 2000 रुपए जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 3 मेंबर मरणोपरांत आंखें दान का पन भी कर रहे हैं जी, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद आशीर्वाद। लड़की का नाम है जगदीप इंसान पुत्र फूल सिंह, इंसान जी का निवासी करेला, जिला जींद, हरियाणा। लड़की नाम सुखविंदर कौर, इंसान पुत्री दलवीर सिंह, इंसान जी की निवासी कालावाली, जिला सरसा, हरियाणा। लड़का आ जाए जी, लड़की आज। हार पाओ बेटा, हाथ डालो भाई। और प्यारे सात्संग जी, आपने देखा ये शादी वाले दोनों बच्चे शास्त्रामी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाया करते हैं। उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा, आशीर्वाद, मालिक खुशी बख्शे। अगले परिवार दीन दुखी मध्यम बैंक में 2100 रुपए जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद। लड़के का नाम विकास इंसा पुत्र सुखिंदर, इंसान जी के निवासी दारूहेड़ा, जिला क्रिवाड़ी, हरियाणा। लड़की का नाम मंजू इंसा पुत्री मेघराज, इंसान जी के निवासी पलहेड़ी, जिला पानीपत, हरियाणा। लड़का आ जाए, लड़की आज। डालो बेटा, हाँ डालो। जी आशीर्वाद बेटा। अगले परिवार शादी वाले दिंदु के माध्यम बैंक में 10,000 रुपए जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद। लड़के का नाम रोहताश इंसान पुत्र रणधीर, इंसान जी के निवासी शाहपुर बेगू, जिला सरसा, हरियाणा। लड़की नाम प्रियंका इंसान पुत्री महेंद्र सिंह, इंसान जी के निवासी रामगढ़ पांडवा, जिला कैथल, हरियाणा। लड़का आ जाए, लड़की आ जाए।
जी आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और आपने ये देखा बच्चा शास्त्रांत गिरने से पहले फिर स्विंग का मेंबर है, उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा पहना। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। शादी वाले चौथे परिवार हैं जी, ये दिंदू की मध्य बैंक में 2200 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित कुल 5 मेंबर मनोबरान राखीदान का पन ले रहे हैं जी। आशीर्वाद। लड़के का नाम मक्खन इंसा पुत्र जरनैल सिंह इंसा जी के निवासी तूरा जिला संगरूर पंजाब। लड़की का नाम कमलजीत कौर इंसा पुत्री करनैल सिंह इंसा की निवासी भवानीगढ़ जिला संगरूर पंजाब। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। डालो बेटा।